साथियों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं लहसुन के बारे में। लहसुन एक ऐसा चीज़ है जिसको देने से आपकी गाय भैंस का दूध श्योरली बढ़ने वाला है। उसको कैसे देना है, किस हिसाब से आपने गाय भैंस को, अपने पशुओं को देना है जिससे उनका पाचन तंत्र भी सही रहे, इम्यूनिटी भी उनका मेंटेन रहे, साथ ही साथ दूध भी बढ़े और उनके फैट और एसएनएफ को भी बढ़ाए। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्येंद्र जाट्स, यूट्यूब 6737। आज हम बताने वाले हैं कि लहसुन कैसे दें कि आपके पशुओं का दूध जो है, लहसुन देने से ही उसका दूध जो है क्विकली इंस्टेंट में बढ़ने लगे। तो बिना विलंब किए आप सभी को बताते हैं कि कैसे वो देना चाहिए। इसके पहले आप सभी से निवेदन है, यदि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होता है, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको बता दें किस तरह से आप लहसुन को खिलाएं कि आपकी गाय भैंस का दूध तुरंत इंस्टेंट में वो बढ़ने लगे, इंस्टेंट में फ्लोइंग होने लगे, आपको उसका मुनाफा तुरंत दिखने लगे। सबसे पहले आप लहसुन के बारे में समझ लें, जान लें लहसुन में क्या क्या होता है और किस तरह से देना होता है। लहसुन देने से आपके पशुओं में एंटीबॉडी बनता है, मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ती है, जिससे आपका पशु जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अक्सर देखने को मिलता है कि जो एचएफ और जर्सी गाय है उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, क्योंकि वो हाई मिल्किंग पे रहती है, अच्छा दूध उत्पादन करती है। इसकी वजह से इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग साहिवाल और कांकरेज इन सब गायों की अपेक्षा इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहता है। तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि हम बढ़ा लेते हैं तो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगी। अक्सर एचएफ वगैरह ज़्यादा बीमार पड़ती है। तो लहसुन को कैसे देना है कि वो बीमार ना पड़े? सबसे बेहतर है कि लहसुन को यदि आप सिरके में, सिरका, सामान्य सिरका आप लोग जानते होंगे, यदि सिरके के साथ, विनेगर के साथ यदि उसको मिला के देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको देने से ही लगभग 50 ग्राम देने से ही आपका पशु का इम्यूनिटी ग्रो होने लगता है। रेगुलर मात्रा में देने से ज़्यादा बेहतर रहता है। रेगुलर कैसे देना है, किस हिसाब से देना है, बिल्कुल आपको पूरी जानकारी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको लहसुन ले आना है, उसको छील के अच्छे से किसी तवे पे रोस्ट कर लेना है, किसी तेल, बिना तेल दिए हुए उसको रोस्ट करके, यदि विनेगर हो, विनेगर मिल जा रहा हो आपको आसानी से तो ठीक है, नहीं तो गन्ने के रस को कम से कम 20 दिन उसको मटकी वगैरह में उसको अच्छे से काफ़ी दिन स्टोर करके रखें। इसके बाद जब वो सिरका बन जाता है तो सिरके में एक लहसुन का कली, लमसम उसका 30 से 35 ग्राम उसका वेट होना चाहिए लहसुन का, यदि छोटा है तो 2 लें। तो इसको सिरके में ही डुबो के रखें कम से कम 24 घंटे। एक कली सिरके में डुबो के रखें 24 घंटे। ऐसा आप पहले से ही बना के रखें। यदि आप डेली ऐसा करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप अपने पशु को इसको दाना मिश्रण के साथ में देते हैं या फिर ऐसे ही आप गुड़ के साथ में दे देते हैं तो रेगुलरी देने से फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका पशु और जो पशु हैं उनकी अपेक्षा ये कम बीमार पड़ेगा। पहला मामला ये हो गया कि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी गति से बढ़ता है। दूसरा, यदि आप लहसुन देते हैं तो आपके पशुओं में भूख लगने की जो है कहानी जग जाती है। भूख बहुत बढ़िया लगता है, उनके रूमेन को ये हेल्दी बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे आपका पशु हमेशा वो खाने के लिए आतुर रहता है। तो भूख जगाने में भी लहसुन का अहम रोल है, इसलिए आप लहसुन जो है भूख जगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को भूख जगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसका डोज क्या है आपको बता दें और किस तरह खिलाना है। सबसे पहले लहसुन के कली को बढ़िया से छील के अपने पास रख लेना है। इसके बाद गुड़ के साथ में उसको देना है। गुड़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जितना पशु का वजन हो उसी हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करके दें। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, यदि 3 कुंटल का आपका पशु है, 3 कुंटल की गाय है, तो 300 ग्राम गुड़ के साथ में आपको उसको देना है। लहसुन की 2 कली लेना है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 ग्राम लहसुन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 से 35 ग्राम के मात्रा में लहसुन को लेके गुड़ के साथ में डेली आप दे सकते हैं। ध्यान रखें, इस समय पशु प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी के अवस्था में आप लहसुन बिल्कुल ना दें तो अच्छा है, और गुड़ तो बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं, क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। यदि प्रेगनेंसी के समय में आप ऐसा करते हैं तो ये खतरा जरूर बना रहेगा हमेशा कि आपकी पशु एबॉर्ट करे, बच्चा फेंक सकती है, बच्चा उसका गड़बड़ हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। इसलिए आप लहसुन का और गुड़ का इस्तेमाल भूख जगाने के लिए यदि कर रहे हैं तो ध्यान रखें वो गाय प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लहसुन देने से आपके पशु का दूध उत्पादन में वृद्धि होता है। वो कैसे? लहसुन में प्रचुर मात्रा में एलिसीन होता है, जो पशु के दूध उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एलिसीन जो है वो पशुओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए
पशु को लहसुन देना चाहिए दूध उत्पादन में वृद्धि कराने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसलिए लहसुन को भी देने से आपके पशु का दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, मीन्स दूध बढ़ता है। इसको कैसे देना है? यदि आपको दूध बढ़ाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करना है तो सबसे बेहतर यह है कि चूने का पानी यदि आपके पास हो, उपलब्ध हो तो ठीक है, अन्यथा लगभग 3 से 4 ग्राम मात्र चूना लेना है और उस लहसुन के साथ में रात में भिगो देना है, लगभग आधा लीटर पानी में। मात्र 2 कली लहसुन लेना है और आधा लीटर पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद उसका माल्ट बना दें, चटनी बना दें और गुड़ के साथ में इसको डेली आप अपने पशु को चटा सकते हैं। ताज़ा गाय भैंस जो बच्चा दी है, इनमें ये प्रक्रिया बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा रहता है, जिससे आपके पशु का दूध उत्पादन में वृद्धि होता है। पशु का दूध जो है स्टंट बढ़ जाता है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा होता है। तीसरा मामला है थनैला जैसे रोगों में। थनैला एक कॉमन डिजीज है, लगभग प्रत्येक डेयरी में देखने को मिलता है। थनैला क्या होता है कि उससे दूध उत्पादन में आपका पूरी तरह से एकदम स्टॉप हो जाता है, दूध उत्पादन प्रोडक्शन एकदम आपका रुक जाता है। तो थनैला में ये लहसुन किस तरह काम करता है वो भी आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लहसुन को क्या करना है, यदि आपके पशु में थनैला है, अभी स्टार्ट में स्टंट जो है थनैला हुआ है और अभी एकदम शुरुआती पीरियड है, इस कंडीशन में क्या करें, लहसुन के लेप को आप पूरे थन में लगाएं और साथ ही साथ लहसुन को खिलाएं। कैसे करना है? लहसुन के लेप को क्या करना है, पहले लहसुन को लेना है और उसका माल्ट बनाना है, चटनी बनाना है। एक चीज़ उसमें और ऐड करना है, जो पिपरमेंट यदि संभव हो मिल सके तो ठीक है, अन्यथा पान के दुकान पे पिपरमेंट का जो लिक्विड होता है वो मिलता है, उसको ले आके इसी में मिक्स कर देना है। लगभग 15 ग्राम पिपरमेंट होना चाहिए और लहसुन की कली लगभग 35 ग्राम, में से 2 कली होनी चाहिए। इसको दोनों मिक्स करके उसका माल्ट बना लेना है, चटनी बना लेना है किसी मिक्सर वगैरह में डाल के, और उसी चटनी को थनैला यदि आपके गाय को हुआ तो पूरे उसके अडर में पूरा बढ़िया से उसको लेप कर देना है, जिससे पशु को ठंडक मिलती है और साथ ही साथ जो पेन होता है, दर्द होता है, वो भी कम हो जाता है लहसुन देने से। और अगर स्टार्ट वाला पीरियड है, स्टार्टिंग मस्टैटिस है, सब क्लिनिकल नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट है, तो एक्यूट मस्टैटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। इसको यदि आप ओरली खिलाते हैं तो कैसे आपको खिलाना है? सबसे बेहतर है कि हल्दी के साथ में इसका चटनी बना लें। हल्दी की मात्रा लगभग 50 से 60 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। अगर गोटा हल्दी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो पाउडर भी आप उसको पानी डाल के माल्ट बना सकते हैं। हल्दी लेना है 50 ग्राम और लहसुन भी लेना है 30 से 35 ग्राम, दोनों को अच्छा खासा मिक्स करके माल्ट बना के अपने पशु को गुड़ के साथ में खिलाएं। लहसुन देने से एक फायदा और पशुओं में देखने को मिलता है। अक्सर आप देखते हैं कि डेयरी सेक्टर में क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलता है, वो है परजीवी, मीन्स इक्टोपैरासाइट। जो चिंचड़ आपके पशुओं के बॉडी में जो चिंचड़ हो जाते हैं, अठई होते हैं, चमोकन होते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है। तो परजीवियों के लिए लहसुन जो है वो उनके लिए काल होता है। यदि आप अपने पशु को लगातार लहसुन देते हैं तो जो परजीवी हैं, जो इक्टोपैरासाइट है, जो चिंचड़ हैं आपके पशुओं के शरीर में लिपटे हुए हैं, उनका खून जो है एक तरह से ये प्यूरिफाई करता है। इसकी वजह से परजीवी अपने आप उतर जाते हैं आपके पशु के शरीर से। इसलिए लहसुन अपने पशुओं को हमेशा दें। ये ध्यान रखें प्रेगनेंसी के समय नहीं देना है, बाकी और जो प्रोडक्शन के टाइम पे यदि आप लहसुन देते हैं तो इससे एक फ़ायदा और आपको मिलने वाला है, वो है परजीवी, मीन्स चिंचड़ वगैरह से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कैसे देना है? आपके पशु को यदि चिंचड़ है तो उस कंडीशन में लहसुन को लगभग 30 से 35 ग्राम लहसुन लेना है और इसके साथ में हल्दी डाल के और नीम का पत्ता डाल के खिलाना है। कैसे देना है? नीम का पत्ता लगभग 200 से 300 ग्राम रहे, पत्ता हरा पत्ता हो तो बहुत अच्छा है, सूखा पत्ता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीम के पत्ते को 200 से 250 ग्राम लें और पानी डालें उसमें, और इसके साथ में हल्दी 50 ग्राम उसमें ऐड कर दें और साथ ही साथ लहसुन की 2 कलियां उसमें ऐड कर दें, मीन्स लहसुन का 2 पोता लगभग 35 ग्राम, 30 से 35 ग्राम। इसको खूब बढ़िया मिक्स करके गुड़ के साथ में डेली दें। इसको देने से यदि आपके पशु के बॉडी पे परजीवी है, चिंचड़ है, अठई है, चमोकन है, ये सब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अंदर इंडोपैरासाइट है, मीन्स जो अंदर कृमि है, पेट के अंदर कृमि है, ये भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं रेगुलर आपको देने से। इसको मात्र 20 दिन देने से ही जो है आपका पशु पेट के अंदर जो भी परजीवी, पेट के बाहर जो स्किन में परजीवी हैं और पेट के अंदर जो कृमि हैं, वो सब भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। मीन्स ये डिवार्मर का काम करता है। जो आइवरमेक्टिन आप देते हैं उसकी जगह आप लहसुन के साथ में नीम का पत्ता और साथ में हल्दी देंगे तो ये इक्टोपैरासाइट को भी ये नष्ट करता है, डिवार्मर का काम करता है, और अंदर जो पेट के कृमि होती हैं, पशुओं के पेट के अंदर जो कृमि होती हैं,
कृमिनाशक का भी ये काम बहुत बढ़िया करता है। तो लहसुन के ये बहुत सारे फायदे हैं, लहसुन में बहुत गुण हैं, इसलिए हैबिट बनाएं आप अपने पशुओं को जब बच्चा दे इसके बाद जो है प्रोडक्शन के टाइम में जब दूध बढ़िया करती है गाय, उस समय लहसुन देने की हैबिट बना लें, जिससे आपके पशु का दूध भी बहुत तेजी गति से बढ़ता है, दूध में वृद्धि देखने को मिलता है और साथ ही साथ पशुओं के अन्य रोगों में भी बहुत बढ़िया ये कार्य करता है। इसलिए आप लहसुन जरूर दें अपने पशुओं को। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा और आज आपको एक नया कुछ सीखने को मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं सतेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।